आज हम बात करने वाले जेके पेपर्स। यस, काफ़ी मेरे दोस्तों को पता है कि ये शानदार स्टॉक है एंड काफ़ी लोगों ने काफ़ी बार सोचा होगा कि मतलब इस स्टॉक में ज़रूर हमारी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए या फिर हम इस स्टॉक को ख़रीदना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स इसने बना के दिया है। यानी आज हम फिर से इस स्टॉक पे नज़र डालेंगे। अगर जिस किसने भी मिस किया है, उन्होंने नहीं ख़रीदा है, तो क्या ये उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है फिर से ख़रीदारी करने का, या फिर अगर किसी ने डाउन साइड पे अगर लेकर ख़रीद के बैठे हैं, अभी शानदार स्टॉक रिटर्न दे रहा है, तो क्या आगे भी ऐसे ही रिटर्न देगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि फाइनेंशियल नोट पर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर और क्या क्या लेटेस्ट जानकारी स्टॉक में इस कंपनी से उभर कर आ रही है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी, फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, अभी आपके सामने है जेके पेपर्स का टेक्निकल चार्ट। यस, तो ये सिंपल चार्ट मैंने आपके सामने रखा है दोस्तों, और ये मैं यहाँ पर बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि देखिए किस तरह ये स्टॉक ने मतलब शानदार मतलब अपनी जर्नी इसने बना। यानी देखिए 2021 की बात करें तो काफ़ी नीचे से स्टॉक भागा है, देखिए रॉकेट की तरह। ठीक है, अभी नवंबर 2022 में देखिए यहाँ पर ये मंथली कैंडल है, जहाँ पर अभी ज़बरदस्त खींचातान चल रहा है बेयर्स एंड बुल्स में कि किसकी ओर पाला फिर से पलटे। लेकिन डिपेंड्स ऑन लाइक बेस्ड ऑन द फंडामेंटल, जो इसका फंडामेंटल फाइनेंशियल जो कंपनी का बैलेंस शीट है, या फिर जिस तरीके से परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकी बैलेंस शीट में कैश कितना है इनके हैंड में, ईपीएस में ज़बरदस्त बढ़ोतरी में देखने को मिल रहा है, सेल्स अच्छा ग्रो कर रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में पिछले 2 वर्षों से, जिसके कारण देखिए 2020 से और 1 साल में इसने शानदार रिटर्न हमें बना के दिया है दोस्तों मार्केट में। तो देखिए यही एक कारण था, और आगे हम देखेंगे कि क्या हम अभी इसमें एंट्री मार सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो ज़बरदस्त, देखिए यहाँ पर अक्टूबर में भी शानदार रिटर्न हमें मिला है, और अभी नवंबर में देखिए ज़बरदस्त टक्कर चल रही है बेयर्स एंड बुल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी कुछ पैसा बना कर दिया है ऑलरेडी, और अभी ऐसे कुछ शानदार एक्सपर्ट्स है कंपनी में, जहाँ पर यहाँ से भी हमें रिटर्न मिलने की प्रबल दावेदारी लग रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे रिटर्न्स की हम बात करेंगे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हाई, इसका जो हाई था दोस्तों 449, 450 का हाई था, और लो था 192। तो अभी स्टॉक ट्रेंड कर रहा है 416 पे, अपने हाई के करीब करीब है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मैं रिटर्न्स की मैं बार बार आपको बात कर रहा हूँ, रिटर्न्स हम जान लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 1 महीने का रिटर्न्स पॉजिटिव है, 10% का रिटर्न ऑलरेडी बना के दिया है। हालांकि पिछले 3 महीने में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, खासकर अगर हम सितंबर की बात करें। ठीक है, 6 महीने का रिटर्न 23% है, 1 साल का रिटर्न लगभग 100% है, 3 साल का रिटर्न 55% है, 5 साल का रिटर्न भी शानदार है दोस्तों। ठीक है, रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बनाकर दे रही है कंपनी, बिजनेस शानदार है, पेपर्स में डील करती है, और एक आज शानदार इसमें जानकारी उभर कर आ रही है, वो भी आप देखिए। कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए दोस्तों। ठीक है, अगर हम सिग्नल की बात करेंगे, सिग्नल्स इन द सेंस जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, बेस्ड ऑन दैट हमें ये सिग्नल्स निकल कर आते हैं। अभी भी देखिए इसमें जान बची है, 12 बुलिश सिग्नल नज़र आ रहे हैं और ओनली 4 बेरिश सिग्नल। सो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पे, टेक्निकल रोड पे ये स्टॉक शानदार पावरफुल लग रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्वॉट एनालिसिस हम देखते हैं कि स्टॉक में कहाँ कहाँ हमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, कितनी अपॉर्चुनिटी बची है, कितनी ट्रेड्स अभी बाकी है। अगर मैं यहाँ पर मोटा मोटी आपको बताऊँ दोस्तों, देखिए स्ट्रेंथ पॉइंट्स 14 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, वीकनेस 13 है, अपॉर्चुनिटी 3 है। अगर ओवरऑल बताएंगे तो शानदार अभी भी इसमें दमखम बचा है स्टॉक्स में। अगर मैं कुछ ऐसे स्ट्रेंथ्स की बात करूँ आपके सामने, क्योंकि देखिए दोस्तों ऐसे एनालिस्ट ये जो होते हैं, ये ना मेरे और ना ही आपके होते हैं, एक भारी भरकम टीम होती है बेस्ड ऑन देयर टेक्निकल फाइनेंशियल एनालिस, फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिस, फिर बाद में सारा सेल, सारे आंकड़ों के बाद ये डेटा निकल कर बाहर आता है। तो ये हमें, अगर कोई नया बंदा स्टॉक मार्केट में आया है, तो वो इन आंकड़ों को जानकर आसानी से कंपनी के बारे में जान सकता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे, देखिए ईपीएस ज़बरदस्त ग्रोथ हो रहा है, ईपीएस में अर्निंग पर शेयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी कंपनी। अगर कोई अच्छा इन्वेस्टर है, पका हुआ इन्वेस्टर है, मार्केट में काफ़ी सालों से कर रहा है, तो ही डेफिनेटली थिंक अबाउट द ईपीएस ऑफ दैट स्टॉक। उसके बाद देखेंगे एनुअल ग्रोथ अच्छा हो रहा है ईपीएस में, गुड क्वार्टरली ग्रोथ इन द रिसेंट रिजल्ट्स, तो रिजल्ट्स भी अच्छे प्रोड्यूस कर रहा है ये कंपनी। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है दोस्तों, प्लस जो मार्जिन होता है प्रॉफिट में, परसेंटेज जो होता है, वो भी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो इससे हमें लगता है कि देयर इज़ अ गुड मैनेजमेंट एंड अच्छा सेल्स है और अच्छा कमांड है एक्सपेंसेस पर, राइट। ग्रोथ इन द क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में प्रॉफिट प्लस मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में हो रहा है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए एक दमदार स्टॉक हो सकता है आने वाले समय में। ये कुछ मैं आपके सामने, ऐसे तो 14 पॉइंट्स से मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से अवगत कराया हूँ। उसके बाद देखेंगे वीकनेस में क्या हमें दिक्कतें नज़र आ रही है। वीकनेस में हम देखेंगे तो ठीक है, नेगेटिव ब्रेकडाउन, फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है, अपने 5 डेज़ जो सिंपल मूविंग एवरेज है दोस्तों, वहाँ से मतलब 5 डेज़ का ब्रेकडाउन करके जो सपोर्ट था वहाँ से नीचे आया है। एफ आई एस डिक्रीज ईयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर,
हाई वॉल्यूम टॉप लूज़र, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स में उतना यस देखने योग्य है, लेकिन उतना हमें नज़र यहाँ पर नहीं घुमाना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड, लेकिन आपको मैं बता दूँ म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है कुछ परसेंट, लेकिन एफआईएस ने लपक कर माल खरीद लिया है, ये भी हमें देखना है, मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटी क्या है, अपॉर्चुनिटी देखिए यहाँ पर हाईएस्ट रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो, वेरी गुड। स्टॉक विथ लो पी, स्टिल इतना रिटर्न के बाद स्टॉक विथ लो पी, अच्छी बात है। RSI इंडिकेटिंग प्राइस स्ट्रेंथ, यानी अभी भी मतलब ताकत बची है प्राइस में, ठीक है। ये एक जानकारी। इसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, टेक्निकल एक्सपर्ट्स में मैं आपको बता रहा था, मेरे साथ बने रहिए, कंप्लीट वीडियो अवश्य देखिए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, सिंपल मूविंग एवरेज आपके सामने रखा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, 416 पर स्टॉक खड़ा है। 5 दिन का अगर इसका मूविंग एवरेज देखेंगे 421 है इसके डाउन में, और 10 दिन का मूविंग एवरेज है 417, यानी स्टॉक देखिए दोस्तों इन दोनों के नीचे ट्रेंड कर रहा है, यानी 5 दिन और 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। बट बाकी के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक है, स्ट्रेंथ अभी बची है स्टॉक में, कहने का मतलब ये है। साथ में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, देखिए डिलीवरी एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे तो देखिए मंथ का इतना है, वीक का इतना है, और 21 नवंबर का 46%, विच इज़ गुड, ठीक है। मैं आपको और थोड़े बताऊँगा, तो रिटर्न्स के तो मैंने बता दिया, साथ ही साथ मैं आपको देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बता देता हूँ, जहाँ पर मैं आपको एफआईज की बात में बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन एफआईज ने बढ़ाई है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए ऑलमोस्ट 50% है, विच इज़ गुड। एफआईज देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ एफआईज, तो देखिए एफआईज की ये रहा एफआई होल्डिंग परसेंटेज। यहाँ पर देखिए सितंबर में एफआईज ने अपना स्ट्रक बढ़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ पर जम किया है, ठीक है। तो अगर परसेंटेज में हम देखेंगे एफआईज का, थोड़ा अपसाइड कर रहा हूँ मैं, 3.43% था, जो बढ़कर 6% हो गया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया एफआईएस ने, विच इज़ वेरी गुड, राइट। तो देखिए दोस्तों कहने का मतलब ये है, प्रोमोटर्स के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है, माल अगर म्यूचुअल फंड ने बेचा है तो एफआईएस ने लपक लिया, और पब्लिक का भी अच्छा खासा स्टॉक इसमें बना है, ठीक है। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, टेक्निकल पैरामीटर पे अच्छी है, लगातार प्रॉफिट बनाकर दे रही है, कंपनी के पास कैश इन हैंड है, सेल्स का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ईपीएस लगातार बढ़ रहा है, विच इज़ गुड साइन दोस्तों, अच्छी बात है ये, ठीक है। क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर यहाँ पर भी अगर मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ पर मैं आपको देखिए नेट प्रॉफिट में आपको बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरह यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर क्विकली में आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए किस तरह कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा रही है। देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको किस तरह ऊपर जा रही है। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों, नेट प्रॉफिट भी देखिए लगातार बढ़ रहा है, लगातार, शायद आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, लेकिन सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। तो देखिए ये कंपनी में शानदार स्ट्रेंथ बची है अभी भी, अगर आप यहाँ से अगर कंपनी में एंट्री मारना चाह रहे हैं तो ज़बरदस्त चांसेस आपको कमाने के मिल सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, लेटेस्ट जानकारी क्या है दोस्तों। देखिए यस्टरडे एक जानकारी उभर कर आई थी कि जेके पेपर ने कंपनी को एक्वायर किया है, ऑलमोस्ट 2 कंपनीज, अगर मैं सही हूँ, पैकेजिंग रिलेटेड कंपनीज है, तो वहाँ पर अपडेट्स क्या है। जेके पेपर टू एक्वायर 2 पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर फॉर ₹578 करोड़। देखिए किसी कंपनी के पास प्रॉफिट होता है, कैश इन हैंड होता है, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करती है, कंपनी को एक्वायर करती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ायदा क्या है, तो इनके बोर्ड अपडेट क्या है। पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड कंपनी जेके पेपर, तो यहाँ पर देखिए पेपर एंड पैकेजिंग बोर्ड कंपनी जेके पेपर अनाउंस्ड इट्स एक्विजिशन प्लान फॉर हॉरिजन्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड सिक्यूरी पैक्स पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर अबाउट 578 crores. The company added that the acquisition represent an 85% stake in both companies and will take place in the pace, ठीक है। धीरे धीरे हिस्सों में 85% की मतलब होल्डिंग जेके पेपर ले लेगा इन 2 कंपनीज़ में, ठीक है। तो विच इज़ वेरी गुड साइन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर चेयरमैन क्या करे, जेके पेपर वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी एंड चेयरमैन हर्ष पत्ती क्या कर रहे हैं। Singhania said, Harshpati Singhania said, it's a privilege to join hands with India's largest player in the corrugated packaging segment. This together with JK Paper's upcoming corrugated facility in the Ludhiana. ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो पैकेजिंग सेक्टर है काफ़ी बूम हो रहा है, आपको पता है जब से ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ गया है काफ़ी कंपनीज़ का, एंड काफ़ी ऐसे छोटे मोटे अगर आप रिटेलर्स भी देखेंगे, मैं नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो पैकेजिंग रिलेटेड काफ़ी बूम इंडिया में देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में। तो उस सेक्टर में और काफ़ी दमकम आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जिसके कारण जेके पेपर बेस्ड ऑन फ्यूचर ओरिएंटेड जो माइंडसेट है उसके हिसाब से ये 2 कंपनी के उन्होंने एक्वायर किया है, और उसके लिए उन्होंने एक फैसिलिटी भी ओपन कर रहा है लुधियाना पंजाब में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो देखिए शानदार कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, मैनेजमेंट अच्छा है, फंडामेंटली साउंड है, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड एक्विजिशन भी कर रही है। तो अगर आप
आपके रिस्क फैक्टर को देखकर अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लीजिए और अपना खुद का रिसर्च कीजिए, देन यू कैन टेक द एक्शन टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।